नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृषभ राशि के लिए रीडिंग रहने वाली है, टॉरस साइन के लिए। अगर आप खुद को टॉरस का मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आने वाला जो समय है, मतलब 1 से 10 फरवरी 1 to 10 फरवरी, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, आपकी लव लाइफ कैसी होगी। तो रीडिंग इंटरेस्टिंग होगी, अंत तक बने रहें। रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। टॉरस साइन के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स टॉरस साइन के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 1 to 10 फरवरी टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 to 10 फरवरी टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 to 10 फरवरी टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स 1 to 10 फरवरी टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। किंग ऑफ वैंड्स, 2 of वैंड्स, 3 of वैंड्स, 7 of swords, 6 of वैंड्स, 7 of cups, 10 of swords। 1 to 10 फरवरी टॉरस की एनर्जीज क्या होंगी? 1 to 10 फरवरी टॉरस की एनर्जीज क्या होंगी? यूनिवर्स 10 of cups, 2 of cups। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मतलब ये कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह, धनु, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, मतलब कि मिथुन, तुला और कुंभ। तो इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशियाँ आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 7, 6, 3, 10, 7, 2, 10 और 2। तो इतने नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो टॉरस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 1 to 10 फरवरी। जो एनर्जीज निकल करके आई है इसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ टॉरस, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में खुश रहने वाले हैं। आप अपनी फैमिली के साथ में खुश रहेंगे। अगर आपके पार्टनर आपकी फैमिली का हिस्सा है, आप दोनों मैरिड हैं या आप उनको अपनी फैमिली मानते हैं, तो आप उनके साथ खुश रहेंगे। नहीं तो आपके जो मदर फादर है, भाई बहन है, उनके साथ आप खुश रहेंगे। तो खुश रहते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, प्रसन्न रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे, इमोशनल कंप्लीशन आपको महसूस होगी टॉरस। तो किसी बात की ज़्यादा चिंता आप नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए वरीड आप नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दे रहे हैं और एक्सेप्टेंस के मोड में, रिसीविंग के मोड में खुश आप रह रहे हैं टॉरस। अच्छी एनर्जी आपके साइड से मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपको ये यकीन है कि आपके जो पार्टनर है वो आपके ही हैं। भले ही आप लोग इसमें अगर इश्यूज चल भी रहे हो तो भी आपको यकीन है कि आपके पार्टनर आपके सोलमेट है, उनका और आपका गहरा संबंध है, डीप रिलेशनशिप आप लोग का है, इमोशनल कनेक्शन आप लोग का है। तो इस चीज़ को लेकर के आप खुश चल रहे हैं। आप में से कोई टॉरस के साथ में ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई न्यू लव आया है। वेरी फ्यू के साथ रेजोनेट करेगा, सबके साथ नहीं। तो उसको पा करके आप खुश रह रहे हैं टॉरस, ऐसी स्थिति में देख रहा हूँ। कोई टॉरस के साथ में ऐसा भी हो सकता है कि कोई अच्छी डील आपने की है, मतलब कहीं कोलेबोरेशन किया है बिजनेस में,
या जो भी आपका काम है उसमें, तो उस डील के बाद से एक खुशी आपके अंदर मौजूद है, खुश आप रह रहे हैं, अच्छा आप महसूस कर रहे हैं, प्रसन्न रह रहे हैं, ऐसी स्थिति में देख रहा हूँ। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो जैसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। कई लोग के साथ में ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। या अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन नहीं भी है तो आप और आपके पार्टनर में कुछ अभी टाइम बीइंग के लिए फिजिकल डिस्टेंस है। कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे आपके पार्टनर या आप ट्रैवल कर रहे होंगे, तो दूरियां मुझे दिखाई दे रही। ज़्यादातर केस में ऐसा हो सकता है, पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर जो है वो आपको मिस कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, और जैसे बोला जाए कि आपके वापस आने का वो वेट कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ टॉरस, क्योंकि आपके पार्टनर आपके लिए पैशनेट है। और अगर आप लोग बीच में फिजिकल डिस्टेंस चल भी रहे तो भी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं पैशनेट होकर के समय बिता रहे हैं, अपना पैशन अपने जॉब बिजनेस में लगा रहे हैं, अपने काम में लगा रहे हैं, स्टडी में लगा रहे हैं, पर्सनल लाइफ में लगा रहे हैं, पर आपका भी पूरे पैशन से वो इंतजार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर पॉजिटिव है, होपफुल है, आपको लेकर के खुश है, रिलेशनशिप की प्लानिंग डेफिनेटली आपके पार्टनर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। पास्ट की अगर हम बात करूं टॉरस, तो आपके पार्टनर खुद को पावर में रख रहे थे, थोड़ा कम फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे थे। हो सकता है आपके पार्टनर ने कुछ अचीव किया था, कुछ सक्सेस उनको मिली थी, तो उस चीज़ का प्राइड आपके पार्टनर को था। ये प्राइड हो सकता है अभी भी हो, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, पर पास्ट की एनर्जी मुझे इस तरह से दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप के लिए कॉन्फिडेंस जैसा आपके पार्टनर के अंदर चल रहा था कि नहीं, जो वो डिसीजन ले रहे हैं वो सही है, जो वो काम कर रहे हैं वो सही है। रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा फिक्र आपके पार्टनर नहीं कर रहे थे, बल्कि खुद के गोल पर, खुद के उद्देश्य पर वो ज़्यादा ध्यान दे रहे थे टॉरस। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो कुछ तो ऐसी सिचुएशन आप लोगों के बीच में रही है पास्ट में या अभी चल रही है, जिसके कारण से आपके पार्टनर ने एक दूरी बना करके रखी हुई है। कुछ ड्रामेटिक सिचुएशन उनको लग रही है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग उनको लग रही है, एक्सटर्नल लोगों की इन्वॉल्वमेंट उनको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में फील हो रही है। ऐसी कुछ बातें उनको फील हो रही है जो उनको लग रहा है कि उनसे छुपाई जा रही है, आप उनसे छुपा रहे हो या जो बाहरी लोग हैं उनसे छुपा रहे हैं, हिडन है कुछ बातें। तो इसके कारण से आपके पार्टनर एक डिस्टेंस बना करके चल रहे हैं, मतलब एकदम प्रॉक्सिमिटी आप दोनों के बीच में यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रही। एक डिस्टेंस वो मेंटेन कर रहे हैं, हालांकि पैशनेट है आपके लिए, वो बात अलग है। तो इस ड्रामेटिक सिचुएशन में आपके पार्टनर नहीं पढ़ना चाहते जब तक ये सिचुएशन एंड नहीं होती, तब तक जैसे वो 100% इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर बात करूँ टॉरस, तो उनके लाइफ में मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, मल्टीपल चॉइसेस हो सकती है, मल्टीपल उनके काम हो सकते हैं, मल्टीपल चैलेंजेस हो सकते हैं उनके लाइफ में, तो उसको आपके पार्टनर डील कर रहे हैं। रोमांटिक ऑप्शन मुझे कम ही दिखाई दे रहे हैं, पर जो डेली के जो एक चैलेंजेस होते हैं लाइफ में या जॉब में, बिजनेस में, डेली रूटीन में, उसको आपके पार्टनर डील कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं। उनकी लाइफ में कुछ इस तरह के इश्यूज भी हो सकता है चल रहे हो, जिसको आपके पार्टनर हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके कारण से भी रिलेशनशिप में एकदम 100% फोकस्ड तो मुझे आपके पार्टनर दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि उनका फोकस लाइफ के बाकी चैलेंजेस को डील करने में जा रहा है। वहीं आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन तो मैंने बता ही दिया, जिसके कारण से आप लोग के बीच में थोड़ी रुकावट, थोड़ी बाधाएं, थोड़ी ऑब्स्टेकल चल रही है। कोई टॉरस और उनके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी निकल करके आई हुई है। थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग के बीच में एक डिस्टेंस चल रही है, रुकावटें चल रही, बाधाएं चल रही। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है तो आपके पार्टनर उस चीज को लेकर के इनडिसाइसिव है टॉरस। केवल थर्ड पार्टी वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर एक्चुअल में उनके लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो ही लेना है, आपको कंफर्म है तो ही लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। तो अगर थर्ड पार्टी है तो उस चीज़ को लेकर के थोड़ा वो इनडिसाइसिव है, थोड़ा वो कंफ्यूज्ड है कि वो क्या करें। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो एक साइकिल कंप्लीट होती है मुझे दिखाई दे रही है आप लोग रिलेशनशिप में। निगेटिव साइकिल ही है पर ये कंप्लीट हो रही है। जैसे फाइनली ये साइकिल को आप लोग टाटा बाय बाय कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रहा हूं। एक बार इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। यूनिवर्स 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स,
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ गई है। जो स्पेसिफिक साइन आई हुई है वो है जेमिनी यानी मिथुन। नंबर जो यहाँ पर आए हुए हैं वो है 6। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है टॉरस की आपके पार्टनर फाइनली एक साइकिल को एंड कर रहे हैं, जिसमें निगेटिविटी थी, कुछ टॉक्सिसिटी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी आप लोग को, कुछ तो ऐसी स्थिति थी जिसको वो एंड अप कर रहे हैं। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जैसे फाइनल एक डिसीजन लेने जा रहे हैं आपको लेकर के, आपके साथ के कनेक्शन को लेकर के वो डिसीजन लेने जा रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे डीप स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हैं, जैसा आप करते हैं वो भी करते हैं। वो भी सोल लेवल का कनेक्शन महसूस करते हैं, वो भी एक स्पिरिचुअल जर्नी आपके साथ महसूस करते हैं। तो आपके पार्टनर बेसिकली अब इस रिलेशनशिप को लेकर के कुछ डिसीजन लेने जा रहे हैं, फर्म डिसीजन लेने जा रहे हैं। इसके कारण से पूरा समय दे रहे हैं खुद को, शांति के साथ आराम से बैठ करके सारी चीज़ों को सोच करके आपके पार्टनर रिलेशनशिप के बारे में निर्णय लेने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और आपकी क्वालिटीज़, आपकी अच्छाई उनको बेहद पसंद आ रही है। आपके बारे में वो अच्छे से सोच रहे हैं। आपके जैसा पार्टनर मिलना बहुत मुश्किल है। तमाम चीज़ें उनके दिलो दिमाग में रहने वाली है, और रिलेशनशिप को लेकर के अच्छा ही निर्णय वो लेने जा रहे हैं। पॉजिटिव निर्णय मुझे दिखाई दे रहा है, इस रिलेशनशिप के फेवर में है, आपके फेवर में। ये चीज़ यहाँ पर निकल करके आई हुई है टॉरस। हालांकि किसी किसी के लिए इसमें ज़्यादा समय भी लग सकता है। ऐसा नहीं है कि ये डिसीजन उनका तुरंत हो जाए, थोड़ा समय भी वो ले सकते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर उनके क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, इस चीज़ को वो बाहर निकाल रहे हैं। अंतरात्मा की आवाज़ सुन रहे हैं, इंट्यूशन की सुन रहे हैं। तो इसमें वक्त लगेगा उनको समझने में, उनको एक्सेप्ट करने में। ये सिचुएशन निकल करके आई हुई है। तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप पेशेंस रखिए टॉरस। तो टॉरस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।